हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, तेंगसिंग ड्रिंक करते करते बेहोश हो जाती है। उसे नी लेकर आता है। यहाँ तेंगसिंग बेड पर लेटी हुई थी एंड कह रही होती है कि इन लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना कहते कहते वो फिर से रोने लगती है। लिंगली कहता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, तुम रोना बंद करो। और वो रोती हुई कहती है, ना जाने उसके पास और कितनी वुमेन होगी जिनसे वो मिलता होगा। लिंगली उसके फोरहेड पे किस करता है एंड कहता है, नहीं, मेरे पास केवल तुम हो और कोई नहीं। तेंगसिंग कहने लगती है कि बिरदक शाओलोंग बहुत अच्छे इंसान है। इतना सुनते ही लिंगली को काफी गुस्सा आता है एंड वो रूम के बाहर आ जाता है। झाओसी कहता है, यंग मास्टर क्या हो गया। लिंगली की शक्ल देखकर काफी गुस्से में लग रहा था एंड वो अपने रूम में जाता है और जोर से दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। वो सोकर उठी थी एंड कह रही होती है कि काफी ठंड है। सुशन तेंगसिंग को मॉर्निंग बोलती है एंड कहती है, मिशमो, आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी। तेंगसिंग को लास्ट नाइट की बात याद आती है एंड वो लिंगली के पास दौड़ती हुई आती है एंड कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती हूँ। मेरी वॉलेट कहाँ है, मेरी वॉलेट मुझे दो। तभी लिंगली कहता है, तुम्हारी सारी चीजें मेरे पास हैं, यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तेंगसिंग चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे वो कोई चीज नहीं चाहिए जिसको तुमने टच किया है। तभी लिंगली कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ नहीं चाहिए जो मैंने टच किया है ना? तो मैंने तो फिर तुम्हें भी टच किया है, तो फिर तुम क्या कहोगी। तेंगसिंग कहती है, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती हूँ। तभी लिंगली कहता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है। तेंगसिंग चिल्लाती हुई कहती है कि शांत हो जाओ और बात मुझे नहीं सुननी है। तभी लिंगली कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंग शाओलोंग मुझसे बेटर लड़का है, तो फिर मैं उसे बता दूंगा कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्योंकि मैं एक बुरा लड़का हूँ। तेंगसिंग चिल्लाती हुई कहती है कि लिंगली जाओ, मर जाओ, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी। अब सुशेन को उन दोनों को लड़ती हुई देखकर काफी गुस्सा आ गया था एंड वो उन दोनों से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों लोग एक दूसरे से ऐसे ही फाइट करते रहो। एंड वो लिंगली से कहती है कि यंग मास्टर, मुझे माफ करना कि मैं इतना बोल रही हूँ, लेकिन क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि तुम एक लड़की को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। लिंगली सुशन से कहता है कि अब से जुआंग सुई तुम्हारा वर्क करेगी, तुम आज से इस काम पर मत आना। तभी झाओरेन कहता है, यंग मास्टर, सुशन से गलती हो गई है, प्लीज उसकी बजाय आप मुझे सजा दीजिए। तभी तेंगसिंग झाओसी से पूछती है कि ये जुआंग सुई कौन है। झाओसी बताता है कि एक पागल वुमेन जो कि मेरे ब्रदर के पीछे पागल है और उनके पीछे पड़ी हुई है काफी सालों से। तभी तेंगसिंग सुशन के पास जाती है एंड कहती है कि तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि झाओरेन के पास एक दूसरी वुमेन रहे। क्या तुमने एक बार भी सुशन के फीलिंग के बारे में नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या गुजरेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम प्यार को कभी समझ पाओगे या फिर समझते हो। मुझे बताओ कि प्यार का मतलब क्या होता है। एंड तेंगसिंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़की को ये कैसे पता होगा कि लव क्या है। एंड तभी लिंगली कहता है कि तुम और मैं, क्या हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे लव के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तेंगसिंग कहती है कि उन लोगों को लव के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है जो कि किसी भी वुमेन के साथ सो जाते हैं। एंड तभी लिंगली कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैं किसी वुमेन के साथ सोया था। तभी तेंगसिंग कहती है कि मैंने अपनी आंखों से तो नहीं, लेकिन कानों से सुना है, सुशन के फोन पर। सुशन जब झाओरेन से बात कर रही थी तब मैंने वहाँ से एक लड़की की आवाज सुनी थी। तभी झाओरेन कहता है कि मेरे पास सुशन का कोई कॉल नहीं आया था। एंड तभी तेंगसिंग सुशन से उसका फोन मांगती है एंड वो कॉल हिस्टोरी चेक करती है। जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि झाओरेन के पास तो कोई कॉल गया ही नहीं था। एंड वो सुशन से कहती है, क्या तुमने अपनी कॉल हिस्टोरी डिलीट कर दी है। एंड तभी लिंगली सुशन से कहता है कि अगर तुम एक क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हो तो फिर जुआंग सुई तुम्हारी जॉब को संभालेगी। एंड फिर सुशन तेंगसिंग से कहती है, मिसमो, मैंने जानबूझकर खिया के पास कॉल लगाया था, मैंने झाओरेन के पास कॉल लगाया ही नहीं था। खिया जो कि सुशन की फ्रेंड का नाम था। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि सब कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब तेंगसिंग बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। सुशन कहती है, मिसमो, क्या आप ठीक हैं। तेंगसिंग को जोरों से खांसी आने लगी थी।
एंड तभी वो एक टिश्यू पेपर उठाती है, अपनी नाक को साफ करती है एंड फिर वो पेपर लिंगली की तरफ फेंकती हुई कहती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, मुझे ये कोल्ड तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि कल ये तुमने सब कुछ जानबूझकर किया था और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बारिश में यहाँ से भाग गई थी। सुशैन अपने मन में सोचती है, मिस मू आप एक नैपकिन यंग मास्टर के ऊपर कैसे फेंक सकती हैं। लिंगली को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो नैपकिन को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है एंड वो टेंगसिंग से कहता है कि अगर तुम्हें कोई आराम नहीं है तो मेडिसिन ले लो और आराम कर लो जाकर। टेंगसिंग ऐसा देखकर थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलती है, फिर कहती है कि मुझे पता है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो भी मैं तुम चारों लोगों को नहीं मार सकती। मैं अब और कोशिश नहीं करूँगी, तुम लोग वो करो जो तुम लोग चाहते हो, मैं थक चुकी हूँ। तभी सुशैन टेंगसिंग से कहती है, मिस मू मुझे आपके लिए कुछ मेड प्रेफर करनी है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है आप मुझे बताइए। टेंगसिंग कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी कुछ नहीं पता। तभी झाओ रेन कहता है कि लास्ट टाइम जब यंग मास्टर आपके घर पर थे तब आपने उन्हें एक ब्लू पिल दी थी, क्या आपको उस पिल का नाम पता है। टेंगसिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती है एंड वो अपने रूम में चली जाती है। एंड तभी लिंगली कहता है, झाओ रेन जाओ स्टोर में जाओ, जितनी भी ब्लू पिल्स हैं सारी लेकर आ जाओ जो कि कोल्ड को सही कर सकें। झाओ रेन कहता है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। एंड तभी लिंगली टेंगसिंग के पास जाता है। टेंगसिंग दरवाजा खोलती है एंड रोती हुई कहती है कि मैंने पहले ही गिव अप कर दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए। लिंगली टेंगसिंग को रोते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। टेंगसिंग कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि जिस दिन मैं रोई ना हूँ। एंड वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों करते हो, क्या तुम मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। वो उसके पास आ जाती है एंड उसकी कॉलर पकड़ने लगती है। लिंगली धीरे से कहता है, टेंगसिंग रोती हुई कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपनी मदर को बहुत मिस कर रही हूँ। लिंगली परेशान होने लगा था एंड कहता है, टेंगसिंग ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। टेंगसिंग रोते रोते बेहोश हो जाती है एंड वो लिंगली के ऊपर ही गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर डॉक्टर आया हुआ था। नी लिंगली से कहते हुए आ रहा था कि क्या वो ठीक नहीं थी जब मैं उसे वहाँ से लेकर आया था, तो अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो गया। एंड वो डॉक्टर से कहता है, चलिए डॉक्टर उसे चेक कर लीजिए। वो अंदर जाने लगता है एंड तभी वो देखता है कि लिंगली उसके साथ जा ही नहीं रहा था। एंड वो कहता है, क्या तुम नहीं आ रहे हो। तभी लिंगली कहता है कि वो मुझे नहीं देखना चाहती है। यहाँ डॉक्टर टेंगसिंग को चेक करता है एंड कहता है, ये तो बुखार है, मैं अभी तुम्हें चेक करता हूँ, मुझे पहले आपकी स्किन टेस्ट करना होगा। वो टेंगसिंग को स्किन टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगाने लगा था। टेंगसिंग को इंजेक्शन देखकर काफी डर लग रहा था एंड वो कहती है कि मुझे कोई भी एलर्जी नहीं है, तो मेरी स्किन टेस्ट मत करो। ऐसा सुनकर नी हंसने लगा था एंड कहता है कि जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बार में देखा था तो मुझे लगा था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम डरती होगी, लेकिन मैं गलत निकला। टेंगसिंग कहती है, तो वो तुम थे जो लास्ट नाइट मुझे बार से लेकर आया था। तभी नी कहता है, ओह तो तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। एंड वो टेंगसिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये बस एक स्किन टेस्ट है, जितना जल्दी हो सके तुम्हें हेल्दी होना चाहिए, फिर जब तुम ठीक होगी तभी तो तुम अपनी मदर के पास जा सकोगी और उनसे मिल सकोगी। टेंगसिंग कहती है, रियली सच में क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं घर जा सकती हूँ। दूसरी सीन में यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नी लिंगली के पास आया हुआ था एंड कहता है कि सिस्टर इन लॉ अभी सो रही हैं, क्या आप उन्हें नहीं देखना चाहोगे। लिंगली कहता है कि उसे आराम करने दो, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नी लिंगली से कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि उसे कोल्ड हो गया है और ज्यादा दिमाग पर जोर देने पर वो बेहोश हो गई थी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लिंगली कहता है, ठीक है। तभी नी कहता है कि मेरा प्लान है कि मैं एक ज्वेलरी स्टोर ओपन करूं, वो भी एम सिटी में, तो मैं इस सिटी से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं। ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं आपसे मदद ले लूँ। लिंगली कहता है, ठीक है। एंड तभी नी कहता है, तो फिर मुझे आपको बताना चाहिए, सिस्टर इन लॉ ने मुझसे कहा था कि उन्हें वार्म एंड स्वीट लड़के पसंद हैं। अब सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है।
यहाँ पर तेंगसिंग शावर लेकर काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। वो अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो शूशन और झाओरेन वहीं पर खड़े हुए थे। शूशन कहती है, मिस मू आप कैसी हैं? क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? तेंगसिंग कहती है, मैंने इतना आराम कर लिया कि मेरी कमर तक दुखने लगी है। झाओरेन तेंगसिंग से कहता है, मिस मू आप पहले ये देख लीजिए। तेंगसिंग उस फोन में एक लड़की को देखती है जो कि लिंगली के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। झाओरेन बताता है केवल यही लड़की थी जो कि यंग मास्टर के रूम में आई थी। ये लड़की सर्विस स्टाफ की तरफ से थी जो कि क्लोथ लेने के लिए आती है। बस इतना ही। तेंगसिंग फोन देते हुए कहती है, वैसे मुझे अब पता है तो मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। झाओरेन कहता है, मिस मू क्या आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप पूछना चाहती हैं? तेंगसिंग कहती है, नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। एंड आगे चलकर वो वियर्ड सी स्माइल करती है एंड वो सोचती है कि नी ने उससे कहा था कि मेरा ब्रदर एक वार्म एंड स्वीट लड़का है, अगर वो तुम्हें फिर से बुली करता है तो तुम उसे उसी के तरीके से सबक सिखाना, ठीक है? अब तेंगसिंग का आगे का क्या प्लान है इसे कोई नहीं जानता। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।